So let's start the next class on the section number 14. अब देखिए इससे पहले हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 13, उसको ध्यान रखिएगा। वहां पर क्या था, एडिशनल पुलिस फोर्स, और यहाँ पर भी सेक्शन 40 में हम देखेंगे तो अपॉइंटमेंट ऑफ द एडिशनल फोर्स। तो दैट्स वाई मैंने कहा था कि सेक्शन 13, 14, 15, 15 और 16 इन सबको एक साथ पढ़ना चाहिए, और वहां पर कंफ्यूजन होने की संभावनाएं भी रहती हैं। सेक्शन 13 में भी एडिशनल फोर्स वर्ड का यूज हुआ है, और यहाँ पर भी सेक्शन 14 में भी एडिशनल फोर्स वर्ड का यूज हुआ है। बस हमने देखना है यहाँ पर, वहां पर पर्पस क्या था, यहाँ पर पर्पस क्या है, वहां पर क्यों हमने एडिशनल फोर्स की थी, और यहाँ पर क्यों नियुक्त कर, इसका डिफरेंस हमने समझना है। सेक्शन 13 में हमने क्या समझा था, वहां पर किसी व्यक्ति विशेष की रिक्वेस्ट पर, एप्लीकेशन पर, नेसेसिटी शो करने पर एडिशनल फोर्स को डिप्यूट किया गया था, उसी के खर्चे पे किया गया था, राइट। अब यहां पर देखते हैं क्या है। तो सेक्शन 14 को ढंग से पढ़िए, देखिए क्या है। वेन एवर, अंडरलाइन कर लीजिए, एनी रेलवे, कैनाल और अदर पब्लिक वर्क और एनी मैन्युफैक्चरिंग और कॉमर्शियल कंसर्न, इन दोनों को अलग अलग पढ़िए। देखिए पहला क्या है, एनी रेलवे, कैनाल और अदर पब्लिक वर्क, ये तो हो गई सरकारी संपत्तियां, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो नहर हो, या कोई भी सरकारी कार्य चल रहा, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, पब्लिक वर्क हो गया, वो रोड हो सकती है, वो डैम हो सकता है, एनी हो सकता है। तो दैट इज व्हाट द यू कैन से पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये हो गया। सेकेंड कैटेगरी कौन सी, एनी मैन्युफैक्चरिंग और कॉमर्शियल कंसर्न, इट मींस ये प्राइवेट कॉमर्शियल चीजें आ गई यहाँ पर। ये कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, कोई फैक्ट्री हो, दैट में बी रन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल एज वेल, और कोई कॉमर्शियल कंसर्न हो, कोई मॉल हो, इस तरह की, राइट। तो इनके लिए यहाँ पर वेन एवर ये ऐसा हो रहा हो, शैल बी कैरिड ऑन और बी इन ऑपरेशन इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के किसी भी भाग में, रेलवे हो, कैनाल हो, पब्लिक वर्क हो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, कोई कॉमर्स हो। अब क्योंकि यूपी के लिए पढ़ रहे हैं तो हम यूपी के संदर्भ में, तो क्योंकि पुलिस एक्ट एक सेंट्रल एक्ट है, इसलिए उन्होंने लिखा था एनी पार्ट ऑफ द कंट्री लिखा हुआ है। इट शैल अपीयर टू दी डीजी कम, यानी कि डीजी साहब को, दैट एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल पुलिस फोर्स इज इन सच प्लेस इज रेंडर्ड नेसेसरी। किनको अपीयर होना चाहिए, डीजी, सीनियर मोस्ट ऑफिशियल जो है हमारे स्टेट के, उनको, डीजी को ये लगना चाहिए, उनको ये प्रतीत होना चाहिए कि वहां पर एडिशनल फोर्स लगाया जाना आवश्यक है, वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता है। क्यों है वो समझिए। बाय द बिहेवियर और रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ बिहेवियर ऑफ द पर्संस एम्प्लॉयड अपॉन सच वर्क मैन्युफैक्चरिंग, वहां पर जो वर्क फोर्स है, वहां पर जो एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने कोई हड़ताल कर दी है, उन्होंने उनका कोई बिहेवियर उन्होंने ऐसा दिखाया है, एक बात, या एप्रीहेंशन हो ऐसे बिहेवियर की जिससे उसको खतरा महसूस हो जाए वहां पर। तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो एडिशनल फोर्स है, दैट इज लिमिटेड टू मेनली टू व्हाट, पब्लिक और प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉमर्शियल यूनिट्स। प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक हो सकती है, मतलब सरकारी, मतलब प्राइवेट, वो कॉमर्शियल यूनिट भी हो सकती है, वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट भी हो सकती है। वहां के कर्मचारियों के व्यवहार को देखते हुए या एंटीसिपेशन में कि उनका व्यवहार इसमें खतरनाक हो सकता है, उसको भांप करके अगर डीजीपी साहब को ऐसा लगता है कि अतिरिक्त बल की यहां पर लगाया जाना चाहिए, तो ध्यान रखना इन सब पे क्वेश्चन बनेगा। सेक्शन कौन सा है, इट शैल अपीयर टू हुम, किसका सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन किसका हो गया, डीजीपी का हो गया। कौन से यूनिट्स के लिए हो गया, रेलवे, कैनाल, पब्लिक वर्क, मैन्युफैक्चरिंग, कॉमर्शियल कंसर्न के लिए हो गया। किनके बिहेवियर के लिए हो गया, वहां पर जो एम्प्लॉइज हैं, पर्सन्स एम्प्लॉयड अपॉन सच वर्क, कैनाल और रेलवे और एक्सेट्रा, वहां पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके बिहेवियर से या उनके एप्रीहेंडेड बिहेवियर से ये प्रतीत हो जाए, ये सेटिस्फेक्शन मिल जाए डीजी साहब को कि भाई यहाँ पर ये लोग बवाल मचा देंगे, यहाँ तो शांति व्यवस्था भंग हो जाएगी, या फिर उस यूनिट के लिए खतरा है, ये आग लगा, रेलवे को आग लगा देंगे, ये कैनाल को तोड़ देंगे। जैसे कई बार होता है कि भाई
पंजाब हरियाणा के बीच में नहर लगाई जा रही है, तो उसमें डिस्प्यूट हो रहा है कि नहर बननी है या नहीं बननी है, वो एक स्थिति बन सकती है इस तरीके से। तो रेलवे प्रोजेक्ट के लिए मान लीजिए जम्मू कश्मीर में एक जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान को कनेक्ट करने के लिए रेलवे लाइन बनानी है, लेकिन कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, नहीं नहीं हमें रेलवे लाइन यहाँ से नहीं जाने देनी है। तो रेलवे लाइन के लिए हो सकता है कहीं के लिए प्रोजेक्ट बना दिया कि वहां पर एक बहुत बड़ी, जैसे एक जमाना था कि टाटा की नैनो की फैक्ट्री लगनी थी वहां पर वेस्ट बंगाल में, लेकिन वहां के लोकल लीडर्स ने लेड बाय द ममता दीदी पर विद्रोह कर दिया कि नहीं नहीं हम यहाँ पर लगने नहीं देंगे। तो वो एक कॉमर्शियल कंसर्न हो गई है ना। कहीं पर हो सकता है कि माइनिंग के लिए हो, तो कई बार आपने देखा होगा कि कोई प्रोजेक्ट चलना है, जैसे अभी भी महाराष्ट्र में चल रहा था वहाँ पर कि भाई वहाँ पर डेवलपमेंट होना था, वहाँ पर रेलवे लाइन आनी थी या मेट्रो आनी थी, तो वहाँ पर एनवायरनमेंट के नाम पर कि भाई एनवायरनमेंट यहाँ पोल्यूशन हो जाएगा, यहाँ का एनवायरनमेंट नेचुरल सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसके प्रोजेक्ट पर वहाँ पर बड़े बड़े धरने हो गए, प्रदर्शन हो गए, उस तरीके की चीजों को डील करने के लिए, राइट। जब वहां के एम्प्लॉयज डिस्टर्बेंस करें, तो ये मैंने आपको एम्प्लॉय बताई, लेकिन यहाँ पर क्या है, डिस्टर्बेंस has been created or is likely to be created by the persons employed there itself. ऐसी सिचुएशन में if the DG is satisfied that additional police force should be employed there, वहां पे कंट्रोल करने के लिए, उसकी व्यवस्था बनाने के लिए एडिशनल पुलिस फोर्स लगाया जाना चाहिए, तब क्या होगा, इट शैल बी लॉफुल फॉर द डीजी विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, हाईलाइट कर लीजिए, राइट ऑन पीपल टू डेप्यूट सच एडिशनल फोर्स। वहां पर एडिशनल पुलिस फोर्स को डेप्यूट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए सरकार की, राज्य सरकार की सहमति लेनी होगी। तो आपको अब क्या देखना है कि सेक्शन 14 है, एडिशनल फोर्स कहाँ लगाया जाएगा, कौन लगाएगा और किसकी सहमति ली जाएगी। सहमति किसकी ली जाएगी, राज्य सरकार की ली जाएगी। कौन डेप्यूट करेंगे, डायरेक्टर जनरल साहब करेंगे। किन परिस्थितियों में करेंगे मैंने आपको बता दिया, राइट। अब समझ लीजिए, आगे पढ़ते हैं लाइन में इसको। कब तक लगाएंगे, टू सो लॉन्ग एज सच नेसेसिटी शैल कंटिन्यू। उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं है। एडिशनल फोर्स कब तक रहेगी, जब तक कि सो लॉन्ग एज सच नेसेसिटी शैल कंटिन्यू, जब तक ऐसी आवश्यकता बनी रहेगी तब तक एडिशनल फोर्स को वहां पे लगा के रखा जाएगा। एंड टू मेक ऑर्डर्स अपॉन द पर्सन हैविंग द कंट्रोल और कस्टडी ऑफ द फंड्स फॉर द पेमेंट ऑफ द एक्स्ट्रा फोर्स सो रेंडर्ड नेसेसरी। अब यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे सेक्शन 13 में जो पेमेंट दी गई थी, एक्स्ट्रा पेमेंट किसने की थी, उस व्यक्ति ने की थी जिसकी कॉस्ट पर, जिसकी एप्लीकेशन पर एडिशनल फोर्स को डिप्यूट किया गया था। यहाँ पर फंड, उसकी एडिशनल फोर्स की जो 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 एक्सपेंसेस हैं वो कौन बियर करेगा, सरकार बियर नहीं कर रही है, यहाँ पर वो व्यक्ति कर रहा है। इसको पढ़ लीजिए, person having the control or custody of the funds used in carrying on such work, manufacturing or concern। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चला रहा है, जो वो कॉमर्शियल यूनिट है, उसके फंड पर जिसका कंट्रोल है, उसके फाइनेंस पर इसका कंट्रोल है, उस व्यक्ति से कहा जाएगा कि देखो हमने तुम्हारी सुरक्षा में एडिशनल फोर्स लगाई है, अब उसका जो एक्सपेंस है वो आपको बियर करना है। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर भी एडिशनल फोर्स में सरकार खर्चा वहन नहीं कर रही है, या तो प्राइवेट व्यक्ति कर रहा है, या फिर यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चला रहा है या कॉमर्शियल एक्टिविटी चला रहा है व्यक्ति, उस जिसके पास फाइनेंशियल पावर है वो व्यक्ति इसके एक्सपेंस को बियर करेगा। इतना ही करना है। तो बेसिकली ये क्या है, इसको एक लाइन में समझना है। तो जो सेक्शन 14 है, दैट प्रोवाइड फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ व्हाट, एडिशनल पुलिस फोर्स, कहां पर, इन द नेबरहुड ऑफ द मेजर पब्लिक और प्राइवेट वर्क। ये जो पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। एमसीक्यू देख लेते हैं, देखिए सेक्शन 14 अप्लाइज टू एडिशनल पुलिस फोर्स डिप्लॉयमेंट कहां पर, नियर कहां पर, किसके आसपास में, रेलवे, कैनाल्स, फैक्ट्रीज, कॉमर्शियल कंसर्न। बस क्वेश्चन बन गया। देखो कि सेक्शन 14 में एडिशनल पुलिस फोर्स कहां नियुक्त की जाएगी, तो उन किन के नेबरहुड में, इनको रट लीजिए बस आपको, रेलवेज, कैनाल्स, फैक्ट्रीज, कॉमर्शियल कंसर्न हो गया। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से आएगा, देख लीजिए, एडिशनल फोर्स अंडर सेक्शन 14 में भी, पढ़ पाता हूं, डिप्लॉयड व्हेन बिहेवियर और एप्रीहेंडेड बिहेवियर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर इट। कब रिक्वायरमेंट बनेगी, कब परिस्थिति बनेगी, जब बिहेवियर और एप्रीहेंडेड बिहेवियर ऑफ वर्कर्स को देख करके बनेगी।
वहां उस प्रोजेक्ट में उस कॉमर्शियल एंटिटी के जो वर्कर्स हैं उनके बिहेवियर ऑलरेडी जो बिहेवियर दिखा चुके हैं उसके बेस पर, या अभी मामला बस रेडी हो रहा है, तो इन एडवांस में भी हो सकता है एप्रीहेंशन ऑफ बिहेवियर, एप्रीहेंडेड बिहेवियर, कि ये लोग ऐसा कर सकते हैं। तो ये बेसिस है। What is the basis of deployment of additional force under section 14? That is the behavior of the workers or the apprehended behavior of the worker. ये रिपीटिशन हो रहा है, पढ़ा डायरेक्टली लैंग्वेज पढ़ा दिया, अब इनडायरेक्टली पढ़ा रहा हूं आपको एमसीक्यू के पढ़ा करके इस तरीके से। नेक्स्ट पढ़ लीजिए, who forms the opinion regarding necessity? डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर। तो एडिशनल फोर्स डिप्लॉयमेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यहां पर किसकी ओपिनियन मायने रखती है? हु विल फॉर्म द ओपिनियन? पढ़ा था हम लोगों ने, अभी पढ़ा था, आंसर इज व्हाट? डायरेक्टर जनरल, राइट। उसी तरीके से कंसेंट ऑफ विच अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर डेपुटेशन ऑफ सच फोर्स? किस अथॉरिटी की कंसेंट ली जाएगी, सहमति ली जाएगी? सेक्शन 14 में किसकी ली जाएगी बताइए? स्टेट गवर्नमेंट की सहमति ली जाएगी। उसी प्रकार कॉस्ट ऑफ एडिशनल पुलिस फोर्स इज बोर्न बाय होम? पर्सन्स इन कंट्रोल ऑफ फंड्स ऑफ द वर्क और धारा 14 में जो एडिशनल फोर्स की नियुक्ति होगी उसकी कॉस्ट कौन बियर करेगा? उसकी कॉस्ट बियर करेगा जो व्यक्ति फंड्स के कंट्रोल में होगा। जिस व्यक्ति के कंट्रोल में फंड्स होंगे वही व्यक्ति उसको बियर करेगा। ड्यूरेशन ऑफ द डिप्लॉयमेंट कब तक रहेगी? ड्यूरेशन कितनी रहेगी इसकी? एज लॉन्ग एज नेसेसिटी कंटिन्यू, जब तक की आवश्यकता बनी रहे, नेसेसिटी बनी रहे। तो कोई ऐसा नहीं है कि 2 मंथ्स 3 मंथ्स 6 मंथ्स, नोट, कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, एज लॉन्ग एज नेसेसिटी कंटिन्यूज है। सेक्शन 14 इज प्राइमरीली व्हाट? प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टिव। ये समझते हैं इसका मतलब क्या है। सेक्शन 14 इज प्राइमरीली प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टिव। प्रिवेंटिव क्या है कि घटना घटने से बचाना है, इसलिए प्रिवेंटिव है। प्रोटेक्टिव इसलिए है कि वहां की सुरक्षा देनी है। एक होता है घटना घटने के बाद में पहुंच रहे हैं, यहां पर मेन पर्पज क्या है? एडिशनल पुलिस फोर्स लगानी है कि टू प्रिवेंट एनी सच एक्टिविटी विच कैन हार्म दैट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट। किसी ऐसी गतिविधि को रोकना है जिससे उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को या उस कॉमर्शियल प्रोजेक्ट को जिससे हानि होती हो, उस हानि से बचाने के लिए ही है। तो इसीलिए कहते हैं प्रिवेंटिव और इसीलिए कहते हैं इसको प्रोटेक्टिव। पर्पज ऑफ दिस प्रोविजन इज टू व्हाट? किसको प्रोटेक्ट करना है? द पर्पज ऑफ दिस प्रोविजन यानी कि 14 का क्या है? टू प्रोटेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक ऑर्डर। इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना है और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखना है, यही इसका उद्देश्य है। इसीलिए एडिशनल फोर्स लगाई जा रही है यहाँ पर। आई बिलीव कि मैंने जितने भी मैक्सिमम तरीके से इसको पढ़ाया जाना चाहिए सेक्शन 14 को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है और मैंने अपने दिल से पढ़ाया, पूरी कोशिश की कि आपके माइंड में फिक्स भी हो जाए और आपको ये आइडिया भी लग जाए पढ़ना कैसे चाहिए, बेरेट कहाँ से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब करा दिए दोस्तों। अब आपको सिर्फ इसको वैसे के वैसे हाईलाइट करना है, पॉइंट वाइज लिखना है और पॉइंटर के रूप में नोट्स वेबसाइट पर दे दिए गए हैं। आपको लगभग सभी सब्जेक्ट के नोट्स हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। आपको सिर्फ हमारी वेबसाइट को जाकर के और अगर चाहें तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, आपकी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी, जरूर बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। तो हमारे यूट्यूब चैनल हो गया, वेबसाइट हो गया और ऐप, इन तीनों को मिलाकर के आप करेंगे तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। इसी के साथ इस सेक्शन के यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन में।